गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्रार्कमरुद्गणेभ्यः। नारायण 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 नारायण। आइए श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के प्रसंग को जहाँ कल विराम दिया था, कल ये बात आई थी कि ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने वाल्मीकि जी को कहा कि ये जो तुमको शोक हुआ तो ठीक है, अब जिस श्लोक की रचना हुई है आगे चल के वाल्मीकि जी ने यही विचार किया कि उसी श्लोक अनुष्टुप छंद, तो उसी भाषा में वाल्मीकि रामायण में लिखूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि हमारी कृपा से तुमको सब लीलाएं करामलकवत, जैसे हाथ में आंवला होता है और वैसे ही हुआ। उन्होंने जब संकल्प किया तो पहले सब विचार किया, बैठे आसन पे और देखा कि जितने प्रसंग थे, यहाँ तक कि जो नारद जी ने नहीं भी बताए थे, उन प्रसंगों का भी उन्होंने लीला के रूप में क्रमशः दर्शन किया। तो वो तीसरे सर्ग में, तीसरे अध्याय में एक बार पुनः उन सभी घटनाओं की आवृत्ति है 27 श्लोकों में। तो तत्पश्चात उन्होंने जब रचना कर दी महाकाव्य की, आदि काव्य की, तो उनके हृदय में ये आया कि इसको ऐसा शक्तिशाली कौन पुरुष होगा जो इस महाकाव्य को पढ़कर जन समुदाय में सुना सके। तो शक्तिशाली का अर्थ यहाँ हर दृष्टि से है। शुद्ध अंतःकरण वाले उन महर्षि के इस प्रकार विचार करते ही मुनिवेश में रहने वाले राजकुमार कुश और लव ने आकर उनके चरणों में प्रणाम किया। चतुर्थ सर्ग का चौथा श्लोक। अब जब ये दोनों आए तो देखिए होता क्या है कि हमारी दृष्टि सर्वत्र जाएगी। कहावत है, घर का योगी जोगना आन गांव का सिद्ध। घर में कोई योगी भी होगा, जड़ भरत तो घर में ही रहते थे, पर भाभियाँ उनका तिरस्कार करती थी, उनको कहाँ पता था कि ये। तो अब ये लवकुश तो वहीं थे और स्वयं वाल्मीकि जी ने उनको सब वेद अध्ययन वगैरह करवाया था। पर अब ये जब विचार चल रहा था और उन्होंने जब प्रणाम किया, तब उनके हृदय में ये बात आई। राजकुमार कुश और लव दोनों भाई धर्म के ज्ञाता और यशस्वी थे। उनका स्वर बड़ा ही मधुर था और वे मुनि के आश्रम पर ही रहते थे। उनकी धारणा शक्ति अद्भुत थी। अब एक एक बातें इनको ध्यान में आ रही है वाल्मीकि जी को कि हमको कहीं अन्यत्र जाने की जरूरत ही नहीं है। और वे दोनों ही वेदों में पारंगत हो चुके थे। भगवान वाल्मीकि ने उनकी ओर देखा और उन्हें सुयोग्य समझकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महर्षि ने वेदार्थ का विस्तार के साथ ज्ञान कराने के लिए उन्हें सीता के चरित्र से युक्त संपूर्ण रामायण नामक महाकाव्य का, जिसका दूसरा नाम पौलस्त्यवध अथवा दशाननवध था, अध्ययन कराया। यहाँ ये वाक्य आया है कि वेदार्थ का विस्तार के साथ ज्ञान कराने के लिए। वेद जो हैं ये मूल ग्रंथ हैं हम लोगों के लिए। वैदिक सनातन धर्म में कोई कहे कि भाई आपका मूल ग्रंथ क्या है, तो लोग जवाब देंगे गीता या और कुछ।
पर ये हमेशा ध्यान में रखना है कि हम लोगों का मूल ग्रंथ वेद भगवान ही हैं। अच्छा, उसके अर्थ को, क्योंकि वेद का जो अर्थ है वो कोई सामान्य व्यक्ति उसमें प्रवेश नहीं कर सकता है, तो उसका भी विस्तार के साथ ज्ञान कराने के लिए, तो वेदार्थ का विस्तार के साथ ज्ञान कहाँ हुआ है? महाभारत में और रामायण में। तो उसके लिए ये जो हमारे हाथ में ग्रंथ है, इसके और भी 2 नाम हैं, वो कल ये बात आई थी। अब 8वें और 9वें श्लोक में कह रहे हैं कि वह महाकाव्य पढ़ने और गाने में भी मधुर, द्रुत, मध्य और विलंबित, इन तीनों गतियों से अन्वित, षडज आदि 7 स्वरों से युक्त, वीणा बजाकर स्वर और ताल के साथ गाने योग्य, तथा एक और अद्भुत बात कि जितने रस हैं, श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस, रौद्र रस, भयानक रस, वीर रस, इन सभी रसों से अनुप्राणित ये आदिकाव्य है, महाकाव्य है। और दोनों भाई कुश और लव उस महाकाव्य को पढ़कर उसका गान करने लगे। धारणा शक्ति थी ही, तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों के जैसे पुस्तक लेके देखना पड़े, है ना। बस उनको अध्ययन करवाया और पूरा का पूरा कंठस्थ हो गया, तो अब उसका गान करते थे आनंद के साथ। तो वे दोनों भाई गंधर्व विद्या, संगीत शास्त्र के तत्वज्ञ और स्थान और मूर्छना के जानकार, मधुर स्वर से संपन्न तथा गंधर्वों के समान मनोहर रूप वाले थे। अब ये जितना गायन होता है तो ये तो एक पूरा का पूरा विषय है, तो उसके ऊपर कुछ पारिभाषिक शब्द हैं। तो ये सब के ज्ञाता थे और सुंदर रूप और शुभ लक्षण उनकी सहज संपत्ति थे। यहाँ पर वर्णन आया है, ध्यान से सुनिएगा। वे दोनों भाई बड़े मधुर स्वर से वार्तालाप करते थे। जैसे बिंब से प्रतिबिंब प्रकट होते हैं, उसी प्रकार श्री राम के शरीर से उत्पन्न हुए वे दोनों राजकुमार दूसरे युगल श्री राम ही प्रतीत होते थे। वहाँ राम जी तो वहाँ हैं अयोध्या में, पर यहाँ मानो युगल श्री राम ही बिंब, हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं और अपना चेहरा देख लेते हैं प्रतिबिंब में, तो ऐसे ही साक्षात राम के ही प्रतिबिंब, और वो तो एक हैं, ये 2 हैं। वे दोनों राजपुत्र सब लोगों की प्रशंसा के पात्र थे। उन्होंने उस धर्मानुकूल उत्तम उपाख्यानमय संपूर्ण काव्य को जिह्वाग्र कर लिया था। हम लोग कंठस्थ कर रहे हैं, शब्द प्रयोग करते हैं, यहाँ जिह्वाग्र शब्द आया है, यानी उनकी जीव के आगे वो नाचता रहता था काव्य। और जब कभी ऋषियों, ब्राह्मणों तथा साधुओं का समागम होता था, उस समय उनके बीच में बैठकर वे दोनों तत्वज्ञ बालक एकाग्र चित्त हो रामायण का गान किया करते थे। तो ये बालक कोई सामान्य बालक नहीं थे, इनको तत्व का भी ज्ञान था। तत्व का ज्ञान होना ये और दुर्लभ बात है, तो वाल्मीकि जी की कृपा से इनको ये ज्ञान भी था। इसका अर्थ है कि ये जो गाया जा रहा है वो कोई सामान्य ग्राम में वो जो कहते हैं कि गांव में इस प्रकार के जो भजन नहीं, जो कुछ लोकगीत है, तो वो ग्राम्य गीत नहीं, लोकगीत नहीं, ये तो रामायण जो है महात्म्य में हम लोगों ने पढ़ा कि क्या अद्भुत है। तो इस अद्भुत रामायण में हम लोग भी प्रवेश करने जा रहे हैं, इसलिए इसकी महत्ता बता रहे हैं कि ये सुनाने वाले यानी तत्वज्ञ जो भी होंगे तो वो तो बड़ी बड़ी तत्व की बातें करेंगे, पर जो वेदार्थ का उपब्रह्मण यानी उसको जो विस्तार किया है वो तो महापुरुषों ने रामायण और महाभारत के माध्यम से ही किया है। भागवत महापुराण को भी ले लें तो जितने पुराण हैं, इतिहास है, वही वेदार्थ के जो विस्तार को समझा सकती है। बाकी तो वेद के अर्थ को समझना बहुत कठिन है। हमारे फणिराज और डॉक्टर रमा ये इसीलिए यहाँ वृंदावन आए थे कि हमको, अब वेदांत तो उन दोनों ने वहाँ दयानंद जी के आश्रम में रह के पूरा कोर्स किया, दोनों ने 2.5 साल का। पर इनका भाव ये था कि हम वेदांत तो पढ़ा देते हैं, पर ये जो महर्षि की उन्होंने भागवत वगैरह ग्रंथ देखे तो उनको लगा कि भागवत हमको गुरुमुख से पढ़ना चाहिए।
फिर यहाँ पता भी लगाया, द्वारका प्रसाद शास्त्री जी का चल रहा था यहाँ, तो उसमें 1 महीना रहे भी। तो 1 महीने में तो क्या होना है, पर उनको ये जानना था कि कोई हमको पढ़ा देंगे क्या। तो द्वारका प्रसाद शास्त्री जी ने कहा ठीक है आप आ जाओ हमारे गांव, हम पढ़ा देंगे। बाद में संपर्क किया तो कोई उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो खैर वो कोई कारण रहा होगा। फिर बाद में यहाँ भी पता लगाया तो राजा राम शास्त्री जी का पता लगा। तब तक हमारे विश्वात्मानंद जी ने उनको बता दिया कि आपकी वेदांत में इतनी निष्ठा है, अब भागवत वगैरह में प्रवेश करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे लोग भी होते हैं। तो जबकि ये जो ग्रंथ हैं इनकी जानकारी बहुत ज़रूरी है। महाभारत, वाल्मीकि रामायण, भागवत और भी अन्य पुराण, शिव पुराण, देवी पुराण। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि ये तत्वज्ञ थे दोनों बालक और एकाग्रचित्त हो रामायण का गान किया करते थे, यानी इस रामायण में ही तत्व भरा पड़ा है। एक दिन की बात है, बहुत से शुद्ध अंतकरण वाले महर्षियों की मंडली एकत्र हुई थी। उसमें महान सौभाग्यशाली तथा समस्त शुभ लक्षणों से सुशोभित महामनस्वी कुश और लव भी उपस्थित थे। एक मतलब संजोग की बात है। तो उन्होंने बीच सभा में उन महात्माओं के समीप बैठकर उस रामायण काव्य का गान किया। उसे सुनकर, अब रामायण काव्य का गान किया मतलब कोई प्रसंग विशेष ले लिया, समझो कि सुंदरकांड, और उसका गान किया। तो उसे सुनकर सभी मुनियों के नेत्रों में आंसू भर आए। अब स्वाभाविक है, जब तत्वज्ञ यानी महाराज श्री जब कथा सुनाएंगे उसका असर अलग है ना। तो अब ये दोनों बालक कथा सुना रहे हैं तो सब लोगों के नेत्रों में आंसू भर आए और वे अत्यंत विस्मय विमुग्ध होकर उन्हें साधुवाद देने लगे। मुनि धर्म वत्सल तो होते ही हैं, वह धार्मिक उपाख्यान सुनकर उन सब के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। संत लोग वर्णन करते हैं कि रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने क्या कमाल किया है कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मानस पढ़े और उसकी आंखों में आंसू न आवे। पढ़ते पढ़ते ही अगर वो सहृदय है तो ये काव्य ऐसा गजब है। सब महात्माओं की आंखों में आंसू आ गए। वे रामायण कथा के गायक कुमार कुश और लव की जो प्रशंसा के ही योग्य थे, इस प्रकार प्रशंसा करने लगे। अब ये आगे के कुछ श्लोकों में क्या क्या प्रसन्न होके ये महर्षि लोग उनके लिए, दोनों बालकों के लिए करते हैं, उसका वर्णन है। अहो, इन बालकों के गीत में कितना माधुर्य है। श्लोकों की मधुरता तो और भी अद्भुत है। तो हम लोग तो हिंदी देख रहे हैं, पर कल्पना करो हमारे सीताराम शरण जी, अब नहीं है उनका शरीर, लक्ष्मण किलाधीश अयोध्या के, तो उन्होंने पूरी वाल्मीकि रामायण यहाँ उड़िया बाबा आश्रम में सुनाई। अब उस समय रिकॉर्डिंग नहीं हुई, तो वो तो श्लोक बोल के ही, और उनका गला भी बहुत मधुर है। तो ये जो श्लोकों की मधुरता है वो तो और भी अद्भुत है। यद्यपि इस काव्य में वर्णित घटना बहुत दिनों, अब ये सब बातें कौन कह रहे हैं? महर्षि लोग क्या कह रहे हैं? यद्यपि इस काव्य में वर्णित घटना बहुत दिनों पहले हो चुकी है, तो भी इन दोनों बालकों ने इस सभा में प्रवेश करके एक साथ ऐसे सुंदर भाव से स्वर संपन्न राग युक्त मधुर गान किया है कि वे पहले की घटनाएं भी प्रत्यक्ष सी दिखाई देने लगी। आप कल्पना करो कि एक तो हम लोग टीवी देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, ड्रामा देखते हैं, तो वहाँ तो हमारी आंखों के सामने चित्र है, पर एक कोई व्यक्ति वर्णन करे कथा और वो कथा हमारे सामने बिल्कुल दिखाई देने लगे, तो वो कितना गजब का वर्णन, सजीव वर्णन। तो इस प्रकार उत्तम तपस्या से युक्त महर्षिगण उन दोनों कुमारों की प्रशंसा करते और वे उनसे प्रशंसित होकर अत्यंत मधुर राग से रामायण गान करते थे। आगे वर्णन आया है कि उनके गान से संतुष्ट हुए किसी मुनि ने उठकर उन्हें पुरस्कार के रूप में एक कलश प्रदान किया। परम पूज्य महाराज जी हमेशा कहते थे कि आपको खुशी हुई है और आप उसकी कोई अभिव्यक्ति नहीं हो रही है, तो उस खुशी का कोई मतलब ही नहीं है। आपके हाथ से कुछ छूट ही नहीं रहा है ना। तो स्वाभाविक है, जब भी कोई भी आप देखें सज्जन पुरुष खुश होते हैं, है ना। बच्चा ने कुछ गाया, तुरंत अपने जेब से निकाल के, है ना,
कि भाई चलो ये बेटा तुम ले ले। तो अब वो दोनों ने जो गायन किया है, तो इनके पास क्या है, मुनियों के पास जो जो चीज़ें हैं वही दे रहे हैं पुरस्कार में। तो एक ने कलश प्रदान किया, किसी ने वल्कल वस्त्र दिया, किसी ने मृगचर्म दिया, किसी ने यज्ञोपवीत दिया, किसी ने कमंडलू दिया, किसी ने मुंज की मेखला दी, किसी ने कोपीन दिया, किसी ने हर्ष में भरकर कुठार दे दिया। तो ये कुठार वगैरह भी, क्योंकि संविदा वगैरह लाते हैं गुरु जी के लिए, तो अच्छा कुठार होगा किसी मुनि के पास, बोले बेटा यही रख लो। गेरुआ वस्त्र दिया, चीर भेंट किया, आनंद मग्न होकर जटा बांधने के लिए रस्सी दी, किसी ने संविदा बांध कर लाने के लिए डोरी प्रदान की, है ना। एक ऋषि ने यज्ञ पात्र दिया, तो दूसरे ने काष्ठ भार समर्पित किया, किसी ने गुलर की लकड़ी का बना हुआ पीढ़ा अर्पित किया। कुछ लोग, अब जब कुछ ऐसे भी थे जो कि कुछ रखते नहीं थे, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया, बच्चों तुम दोनों का कल्याण हो। अच्छा, और लोगों ने क्या किया, वही आशीर्वाद ही दिया, तुम्हारी आयु बढ़े। तो इस प्रकार सभी सत्यवादी मुनियों ने उन दोनों को नाना प्रकार के वर दिए। महर्षि वाल्मीकि द्वारा वर्णित यह आश्चर्यमय काव्य, मुनि लोग कह रहे हैं, परवर्ती कवियों के लिए श्रेष्ठ आधारशिला है। यानी हम लोगों को भी, चूंकि इसमें प्रवेश करने जा रहे हैं, तो ये काव्य जो हमारे हाथों में है, महर्षि वाल्मीकि द्वारा वर्णित ये आश्चर्यमय काव्य परवर्ती कवियों के लिए श्रेष्ठ आधारशिला है। यानी आगे जो भी कवि आवेंगे, है ना, तो एक आधारशिला बना दी है वाल्मीकि जी ने, और इसी के आधार पे भी लोग कविता करेंगे। तो पहले संस्कृत में ही होती थी कविता, आगे ये आवेगा वर्णन, है ना। बाद में आगे चल के जब संस्कृत भाषा बोलचाल की नहीं रही, तो फिर ये लोक भाषा में, तो रघुवंश काव्य, कालिदास वगैरह के बहुत एक से एक गजब काव्य है। तो आधारशिला वाल्मीकि रामायण है। श्री रामचंद्र जी के संपूर्ण चरित्रों का क्रमशः वर्णन करते हुए इसकी समाप्ति की गई है। संपूर्ण गीतों के विशेषज्ञ राजकुमारों, महर्षि संबोधन कर रहे हैं दोनों राजकुमारों को, हे संपूर्ण गीतों के विशेषज्ञ राजकुमारों, यह काव्य आयु एवं पुष्टि प्रदान करने वाला तथा सबके कान और मन को मोहने वाला मधुर संगीत है। हम भले हिंदी में ही करेंगे, पर इसका जो महिमा है वो तो वैसे ही रहेगी, चाहे हिंदी में चाहे संस्कृत में। तो ये आयु को भी और पुष्टि भी, यानी स्वास्थ्य को भी। तो भाई आयु तो बहुत लंबी है, पर स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो वो जीना भी बेकार है। तो आयु एवं पुष्टि दोनों के लिए कह रहे हैं कि आयु एवं पुष्टि प्रदान करने वाला तथा सबके कान और मन को मोहने वाला मधुर संगीत है। अब कान और मन जो है संसार में क्यों जाते हैं? क्योंकि भगवान ने कोई संसार सामान्य नहीं बनाया है, इसमें इतनी अपनी कला डाल दी है। हिरण्य, संत लोग सुनाते हैं, तो हिरण्य गर्भ ब्रह्मा जी का नाम है, और उन्हीं के द्वारा ये संसार बनाया गया है। तो इसमें जो आकर्षण है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और उसके बाद ये वैज्ञानिक लोग और क्या क्या कर रहे हैं, तो एक से एक बढ़कर वस्तु है संसार में। इसलिए कितना भी सत्संग सुनो, कितना भी कुछ करो, संसार का जो आकर्षण है वो समाप्त नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि स्वयं परमात्मा उसमें है। सच्चिदानंद परमात्मा के सिवाय संसार की स्थिति थोड़ी है। नाम रूप को वेदांत कहता है कि वो प्रतीति मात्र है। संसार आखिर में बना कैसे? तो मूल में तो वही है, ठाकुर जी। तो इसलिए ये जो है ये सामने प्रत्यक्ष है। और ये जो रामायण है, महाभारत है, भागवत पुराण है, कृष्ण कथा आदि आदि, शिव पुराण, तो इसमें तो हमको मन लगाना पड़ेगा। तो ये रामायण काव्य की विशेषता बता रहे हैं ऋषि लोग कि ये मन को और कान को मोहने वाला मधुर संगीत है। एक बार इसमें एक है, वहाँ इस्कॉन के सामने वो इत्र वगैरह बेचते हैं, तो मैं पहले वहीं से लाता था ठाकुर जी के लिए। महाराज वो जो वहाँ का दुकान का मालिक है, बस उसके हाथ सामने वो बैठा है कुर्सी पे, सामने वाल्मीकि रामायण,
तो अब हमको इस वेश में देख के कुछ थोड़ी चर्चा होती थी। बोले स्वामी जी ये अद्भुत वस्तु है, यानी कान और मन को कैसे पकड़ता है वो आप समझ सकते हैं कि एक सामान्य व्यक्ति, और वो वाल्मीकि रामायण छोड़ दें, बोले कई आवृत्तियाँ मैंने कर ली इसकी वाल्मीकि रामायण की, और ये इतना अद्भुत ग्रंथ है। तो ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो कह रहे हैं ऋषि लोग, ये बिल्कुल अक्षरशः सत्य है। पर हम लोगों का ये जो आकर्षण है संसार के प्रति, तो वो जब तक हम प्रयास पूर्वक उसे छोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो सहज है, सामने है हमारी आंखों के, और ये जो है कथा उसमें तो भाव बनाना पड़ता है ना। अभी राम भैया वगैरह आते हैं, इन लोगों का जीवन देखो, है ना। दत्ता अवधूत जी आए थे, इन लोगों का जीवन देखो, उनके जो शिष्य थे। तो प्रयास पूर्वक माला का जब बता दिया गुरुजी ने, माला जब कर रहे हैं, अपने आप नहीं होगा, करना पड़ेगा। हमने पूछा पूरी पीठाधीश्वर जी से कि आपने जब हमको बताया था उपासना के लिए, तो आपने कहा था कि भाई तुम आश्रम में व्यस्त रहते हो, तो ये 12 मंत्रों की 12 आवृत्ति, गोपाल पूर्व तापनी उपनिषद के 12 मंत्र बताए थे। हमने उनको पूछा, तो हमने कहा कि ये ब्रह्मनिष्ठा वगैरह के शब्द तो हैं पर होता तो कुछ है नहीं। तब उन्होंने कहा कि उपासना करनी पड़ेगी। आज से 28-30 साल पहले की बात बता रहा हूँ, महर्षि की लीला स्मरण के बाद। तो बताया कि आप आश्रम में व्यस्त रहते हो तो कोई बात नहीं, ये जो 12 मंत्र हैं इनकी 12 आवृत्ति आप प्रतिदिन करें। तो हमने अभी 2-3 साल पहले पूछा, हमने कहा कि उस समय तो ठीक है, हमारी व्यस्तता थी, पर दूसरी बात उन्होंने कही उसी समय, नहीं तो 32 आवृत्ति इसकी करनी चाहिए 12 मंत्रों की। तो हमने प्रश्न पूछा कि अब तो हमारे जिम्मे इतना कोई कार्य है नहीं, तो अब वो 32 आवृत्ति में क्यों नहीं मन जाता कि हम करें। तब उन्होंने हमको समझाया कि ये तो जबरदस्ती पहले करना पड़ता है। तो ये बात समझने लायक है, क्योंकि संसार का आकर्षण और संसार की जो हमारे संस्कार हैं वो तो एक सहज है, तो उसमें तो मन जाता ही है, उसमें तो मन रमता ही है, वो तो अनादि जन्मों से हमारा वो अभ्यास पड़ा हुआ है। पर ये जो नई बात जो बता रहे हैं गुरु, उसमें तो पहले तो आपको जबरदस्ती करना पड़ेगा, और वो जबरदस्ती करते 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 उसमें जब रस आने लगेगा, तब फिर आप देखेंगे कि अरे ये तो बाहर का, तो संसार का रस कुछ नहीं है। उसी को बता रहे हैं कि संपूर्ण गीतों के विशेषज्ञ राजकुमारों, यह काव्य जो है ये आयु एवं पुष्टि प्रदान करने वाला तथा सबके कान और मन को मोहने वाला मधुर संगीत है। वे तो ऋषियों ने सुना ना, ये कोई सामान्य अपने जो कथावाचक जो कथा करते हैं, है ना, अपने जनता के लिए, वो सुनने वाले वैसे लोग थोड़ी थे। तो ये ऋषि लोगों ने इसका रहस्य बताया कि आयु क्यों हमारी क्षीण हो जाती है, क्योंकि संसार के टेंशन और दुनिया भर के, है ना, हमारी जिम्मेवारी। बहुत बढ़िया बात अपने विश्वात्मानंद जी ने अभी सुनाई 2 दिन पहले। विशुद्धानंद जी करके एक महात्मा, उनके शिष्य आए थे, पति पत्नी, अभी यहाँ प्रसाद भी पाए थे। तो विशुद्धानंद जी का अब शरीर नहीं रहा, तो हमने भी दर्शन किए हैं, बहुत उच्च कोटि के महापुरुष थे। उनका एक वाक्य सुनाया, बोले कि ये जो बीज होता है फिर वृक्ष, और वृक्ष के बाद फल लगता है, तो बीज का जो अंतिम वस्तु है वो क्या है, फल। और वो फल कितना मीठा होता है, कल्पना करें मीठे फल की, तो मिठास तो फल में ही होता है। तो ऐसे ही ये जो हमारा जीवन है, महात्मा की बात ध्यान से सुनिएगा, तो जीवन का जो फल है, तो जीवन का फल क्या है, वृद्धावस्था। तो वृद्धावस्था तो मीठी होनी चाहिए ना। हर व्यक्ति वृद्धावस्था में कंप्लेन करता है, क्यों? क्योंकि उसके जीवन में परमात्मा नहीं आया। अगर परमात्मा आ जाता तो वृद्धावस्था में आनंद है, कोई कष्ट नहीं है। तो ये बहुत काम की बात सुनाई। तो
तो ये जो महर्षि लोग हैं ये तो जानते हैं कि भाई हम पूरा इसी में लगे हैं और हम ऊपर से ये लव कुश हमको सुनाए तो कितना आनंद आया। तो आयु और पुष्टि, जो व्यक्ति हमेशा आनंद में रहेगा तो आयु एवं पुष्टि प्रदान करने वाला तो कौन है? ये रामचरित तथा सबके कान और मन को मोहने वाला मधुर संगीत है। तुम दोनों ने बड़े सुंदर ढंग से इसका गान किया है। अब आगे की वर्णन में ये अयोध्या पहुंच गए हैं। एक समय सर्वत्र प्रशंसित होने वाले राजकुमार कुश और लव अयोध्या की गलियों और सड़कों पर रामायण के श्लोकों का गान करते हुए विचर रहे थे। इसी समय उनके ऊपर भरत के बड़े भाई श्री राम की दृष्टि पड़ी। अब देखिए, भगवान राम ने खुद देखा है, भले इनको, अब राम तो भगवान है इसलिए ये कहना तो नहीं बनेगा कि उनको पता नहीं है कि हमारे ये दोनों पुत्र हैं, पर लीला में मानो कि उनको ये पता नहीं है। हालांकि वाल्मीकि के यहाँ सीता को छोड़ आए हैं वाल्मीकि आश्रम में और वो गर्भवती थी, ये भी भगवान को पता था। पर यहाँ जब दृष्टि पड़ी तो उन्होंने उन समादर योग्य बंधुओं को अपने घर बुलाकर उनका यथोचित सम्मान किया। देखिए, बच्चों का सम्मान ये सीखने लायक बात है। तदनंतर शत्रुओं का संहार करने वाले श्री राम सुवर्णमय दिव्य सिंहासन पर विराजमान हुए। उनके मंत्री और भाई भी उनके पास ही बैठे थे। तीनों भाई भी वहीं थे और मंत्री लोग, आगे मंत्रियों के नाम आवेंगे। उन सब के साथ सुंदर रूप वाले उन दोनों विनयशील भाइयों की ओर देखकर श्री रामचंद्र जी ने भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न से कहा। क्या कहा? ये देवता के समान तेजस्वी दोनों कुमार विचित्र अर्थ और पदों से युक्त मधुर काव्य बड़े सुंदर ढंग से गाकर सुनाते हैं। अब देखिए, वहाँ अयोध्या की गलियों में भगवान राम की ही दृष्टि पड़ी और वो सब सुना उन्होंने। तो अब जब यहाँ बुलाया और बुला के इनको, पहले तो भाइयों को और मंत्रियों को बतावे तो सही कि ये जिनको बुला के सम्मान किया जा रहा है ये हैं कौन। तो ये हैं कौन ये तो नहीं, पर ये क्या कर रहे हैं और किसके लिए बुलाया है वो बता रहे हैं कि ये देवता के समान तेजस्वी दोनों कुमार विचित्र अर्थ और पदों से युक्त मधुर काव्य बड़े सुंदर ढंग से गाकर सुनाते हैं। तुम सब लोग इसे सुनो। यूं कहकर उन्होंने उन दोनों भाइयों को गाने की आज्ञा दी। अब जैसे मुकुंद स्वामी, तो हम तो वहाँ गए थे राम हरि कुंज में, अब वो तो वहीं नीचे ही बैठे थे बेचारे और हमको तो वहाँ कुर्सी दी गई। पर उन्होंने, राम भैया ने जब परिचय करवाया तो कहा कि बहुत सुंदर, हमारे जाने के पहले उनका भजन हुआ होगा। हमारे शर्मा जी भी बड़े प्रभावित हुए, बंगला भजन बहुत राग से और बहुत ही सुंदर उसके अर्थ वगैरह। तो खैर हमने भजन तो वहाँ नहीं सुना, पर जब प्रशंसा उनकी सुनी तो हमने कहा कि आप हमारे ठाकुर जी के दर्शन करने आइए। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो कहने का अर्थ क्या है कि अब चूंकि भगवान राम ने सुना है, अच्छा वो हमको फ़ोन करके कह रहे हैं, हमने तो ये कहा कि आप आइए और हमारे ठाकुर जी को भी भजन सुनाइएगा, इतना ही कहा। पर उसी रात, यानी अभी अगले दिन आने वाले हैं, उसी रात राम भैया ने कहा, राम भैया के साथ ही आने वाले थे, कि ये कथा भी करते हैं। अब हमारे मन में तो, हमने कथा तो उनकी सुनी नहीं, तो अब कैसे कहें कि हम कथा करवाएंगे। तो हमने कहा ठीक है, अभी तो उनको कहा है भजन के लिए तो भजन के, पर बाद में कुछ महाराष्ट्र ने ऐसी लीला करी कि हमने जब उनका परिचय दिया तो हमने कहा कि ये कथा भी करते हैं। तो जब कथा करी तब पता लगा कि ये तो, यानी जो साध्वी कंचन है उनको हमने ऑडियो दिया, उनका 7 प्रवचन यहाँ हुए, वो इतनी प्रभावित हुई, उन्होंने दर्शन उनका नहीं किया मुकुंद स्वामी का, पर वो उसने YouTube में डाला उसको एडिट करके। इतने तो कहने का मतलब यहाँ भगवान कह रहे हैं, क्योंकि भगवान ने सुना है, तो अब तीनों भाइयों को कह रहे हैं और मंत्रियों को कि देवता के समान तेजस्वी दोनों कुमार विचित्र अर्थ और पदों से युक्त मधुर काव्य बड़े सुंदर ढंग से गाकर सुनाते हैं।
तुम सब लोग इसे सुनो। यूँ कहकर उन्होंने उन दोनों भाइयों को गाने की आज्ञा दी। आगे का प्रसंग कल। नारायण 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 नारायण।